हेलो एंड वेलकम टू SPM IAS Academy डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं एंड यू कैन सबमिट योर आंसर इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आज का क्वेश्चन है केस स्टडी। एज यू हैव सीन सो फार कि पिछले कई फ्राइडेज से फॉर लास्ट फ्यू फ्राइडेज वी हैव बीन अटेम्प्टिंग केस स्टडी, तो आज भी हम केस स्टडी अटेम्प्ट करेंगे। केस स्टडी बोलती है कि आप एक डेप्यूटी कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं एक डिस्ट्रिक्ट में आसाम की। एक न्यूज़पेपर जो काफी बड़ा न्यूज़पेपर है उसने पब्लिश करी है एक रिपोर्ट जिसमें यह पता चला है कि एक गवर्नमेंट का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है गर्ल्स के लिए, उसने 2 गर्ल्स को एडमिशन मना कर दिया है जिनकी अभी अभी मैरिज हो गई है आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 10। सो 2 गर्ल्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स का, जिसने 2 लड़कियों की जिनकी अभी अभी मैरिज हो गई है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर क्लास 10, उनको एडमिशन मना कर दिया है। और यह खबर एक न्यूज़पेपर में आई है। यह भी पता चला है कि जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस है, जो मेन प्रिंसिपल है, उन्होंने एडमिशन मना करने का रीजन ये दिया है कि ये जो मैरिड लड़कियां हैं, जो 2 मैरिड लड़कियां हैं, ये बाकी और लड़कियों को डिस्ट्रैक्ट करेंगी पढ़ाई से और उस वजह से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होती है, जो उनका पढ़ाई में मन लगता है, वो खराब हो जाएगा। जब आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है लोकल न्यूज़पेपर के थ्रू, तो आप जाकर के इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये पता चलता है कि आपके एरिया में जो माइनर गर्ल्स होती हैं उनका मैरिज होना एक कॉमन फिनोमिना है। एक बहुत ही आम बात है कि कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं 10th क्लास की, उनकी शादी हो जाती है और ये कुछ कम्युनिटीज में होता है। दिस इज कॉमन इन सर्टेन कम्युनिटीज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट जिसके आप डिप्टी कमिश्नर हैं। और ये भी आपको पता चलता है कि जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं उनको बहुत जल्दी, उनको क्लास 10th कंप्लीट करते ही मैरिज उनकी करा दी जाती है। आपके एरिया में जो सर्टेन कम्युनिटीज हैं उनमें ऐसा हो जाता है। अब इन 2 लड़कियों को जिनको एडमिशन मना कर दिया है, स्कूल की हेड मिनिस्ट्रेस ने मना कर दिया है, उनके पेरेंट्स जाकर के इस एक्शन के अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज वो रिपोर्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट की जो अथॉरिटीज हैं, जो प्रिंसिपल के ऊपर अथॉरिटीज हैं, उनको जाके बोल सकते हैं कि उनकी 2 बच्चियों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। और वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको खुद डर है कि उन्होंने अपनी माइनर लड़कियों की शादी करा दी है, विच इज एन इलीगल एक एक्ट है, दैट इज एन ऑफेंस अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006। तो उन्होंने ये खुद ही गलत काम कराया है और इस वजह से वो कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा केस आपको मिला हुआ है। इसके बाद केस में आपसे पूछा जा रहा है कि दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर एंड द एथिकल डिलेमास इन दिस केस, एज वेल एज यू इट्स आस्किंग यू दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन एज अ डेप्यूटी कमिश्नर इन दिस केस। आइए देखते हैं कैसे इस केस को करेंगे। जैसा कि मैं सारे केस की स्टार्टिंग में बोलता हूं, प्लीज रीड द केस थॉरली, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। डू नॉट अज्यूम एनीथिंग बियॉन्ड व्हाट इज स्पेसिफाइड, एज वेल एज डू नॉट मिस एनी इंफॉर्मेशन। कोई नई इंफॉर्मेशन को मिस नहीं करना और कुछ नया अज्यूम नहीं करना है। केस आपसे 3 चीजें पूछ रहा है। यू नीड टू टेल व्हाट आर द की स्टेक होल्डर्स, that's the first part, and then it is asking what are the ethical dilemmas, that's the second part, as well as it is asking that what is going to be the best course of action, क्या आपको करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाना है कि क्या आप करेंगे ऐसी सिचुएशन में। आइए चलते हैं और देखते हैं कैसे इसको करेंगे केस को। पहला पार्ट है स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना। सो देखिए, सबसे पहली स्टेक होल्डर है वो 2 लड़कियां, दीज 2 माइनर गर्ल्स जिनकी शादी करवा दी गई है। अब ये लड़कियां क्या चाहती हैं? दे वांट टू कंप्लीट देयर एजुकेशन, वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं। एंड दैट इज द रीजन दैट आफ्टर देयर मैरिज, अपनी शादी के बाद भी दे हैव कम टू द स्कूल, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहती हैं। वो 11th क्लास में एडमिशन लेके अपने पढ़ना चाहती हैं। ये भी हमको ध्यान देने वाली बात है कि दैट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स। ये उनके राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं कि उनको अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका मिले। नेक्स्ट है स्कूल गर्ल्स की फैमिलीज। वो 2 जो स्कूल गर्ल है उनकी फैमिलीज, देखिए वो फैमिलीज भी चाहती हैं कि वो लड़कियां अपनी एजुकेशन पूरी करें। तभी यहां पर लिखा है कि जो पेरेंट्स हैं गर्ल्स के, दे आर रिलक्टेंट टू फाइल कंप्लेंट
वो कंप्लेंट नहीं करना चाहते हैं और उन्होंने अपनी लड़कियों को भेजा भी है क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए, तो इसका मतलब वो भी चाहते हैं कि एजुकेशन मिले, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने एक इल्लीगल काम कर दिया है अपनी लड़कियों की शादी करा के। तो ये सेकंड स्टेक होल्डर है। थर्ड स्टेक होल्डर है हेड मिस्ट्रेस एंड द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको जो हेड मिस्ट्रेस हैं वो अपने जो बाकी स्टूडेंट हैं उनके ऊपर कोई बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ना देना चाहते हैं और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं बाकी बच्चों के लिए। वो चाहते हैं कि बाकी बच्चों भी समझ जाएं कि अगर आपके घर वालों ने आपकी शादी करा दी है तो आपको स्कूल में पढ़ने को नहीं मिलेगा। दैट इज गोइंग टू बी सेट एन एग्जाम्पल हो जाएगा बाकी सबके लिए और गर्ल्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। एंड द फोर्थ स्टेक होल्डर इज द सोसाइटी। इन दिस केस सोसाइटी चाहती है गर्ल्स की एजुकेशन भी हो एज वेल एज प्रिवेंट हो जाए चाइल्ड मैरिज को। यहां पर आप खुद को भी स्टेक होल्डर लिख सकते हैं। आई हैव डेलिबरेटली केप्ट माई सेल्फ, दैट मीन्स द डेप्यूटी कमिश्नर, आउट ऑफ दिस पिक्चर, बिकॉज कुछ नया नहीं है मेरे पास लिखने को, क्योंकि डेप्यूटी कमिश्नर का यहां पर कहीं डेप्यूटी कमिश्नर को कुछ बोला नहीं जा रहा है, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई है। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं एग्जैक्टली जो सोसाइटी के लिए है वही आपका भी होगा, दैट एज अ डेप्यूटी कमिश्नर यू वांट एजुकेशन फॉर द गर्ल्स एज वेल एज प्रिवेंट द गर्ल चाइल्ड मैरिज इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपका भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या एथिकल डिलेमास हैं इस केस में। पहली एथिकल डिलेमा है दैट देयर इज अ डिलेमा बिटवीन द जनरल लॉज ऑफ द लैंड वर्सेस द ट्रेडिशनल कस्टम। देखिए हमारे यहां पर हमारे देश में प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जितनी भी मैरिजेस होती हैं उनको प्रिवेंट करता है, प्रोहिबिट करता है कि बच्चे जो होंगे उनकी शादी नहीं होगी। आई एम सॉरी, जितने बच्चे होंगे, जितने बच्चों की मैरिज होगी उनको प्रोहिबिट कर देता है और इलीगल डिक्लेयर कर देता है ऐसे लोगों को जो हेल्प भी करते हैं ऐसी किसी मैरिज में या करवाते हैं, उस पूरी चीज को इलीगल डिक्लेयर कर देता है। लेकिन जैसा केस में बताया गया है दैट देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज इन दैट डिस्ट्रिक्ट जहां पर जल्दी ही बच्चों की शादी करा दी जाती है लड़कियों की आफ्टर क्लास 10, दैट मीन्स इट इज पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशनल कस्टम। ये एक सोशल ईविल है जो उन कम्युनिटीज में है और वो जल्दी जल्दी बच्चों की अपने शादी करा देते हैं। सो द एथिकल डिलेमा इज बिटवीन द लॉज ऑफ द लैंड, जो लॉ है, और जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, इन दोनों के बीच में एक एथिकल डिलेमा है। नेक्स्ट डिलेमा है उस प्रिंसिपल के लिए, जो प्रिंसिपल हेड मिस्ट्रेस है उसके लिए एथिकल डिलेमा है। देखिए उसके पर्सनल एथिक्स हैं कि उसको सोसाइटी में जो चाइल्ड मैरिज होती हैं, जो सोशल ईविल है, उसको डिस्करेज करना है। ये उसके पर्सनल एथिक्स हैं, दैट शी वांट्स टू डिस्करेज द चाइल्ड मैरिज। लेकिन उसके प्रोफेशनल एथिक्स हैं कि उसको बच्चों को, सब बच्चों को पढ़ने भी देना है। शी हैज टू एंश्योर द इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन एंड दैट इज हर प्रोफेशनल एथिक्स। तो दैट इज सेकेंड एथिकल डिलेमा कि अपने पर्सनल एथिक्स को फॉलो करें या प्रोफेशनल को करें। एंड द थर्ड इज फॉर द पेरेंट्स। पेरेंट्स को पता है कि उनकी दो बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, उनको अगर 11th क्लास में एडमिशन नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव गॉट मैरिड, तो उनको पता है गलत हो रहा है, लेकिन वो रिपोर्ट कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनको खुद डर है कि उनके अगेंस्ट ही कहीं पुलिस में एक्शन ना हो जाए। सो दीज थ्री आर द एथिकल डिलेमास। कुछ लोग जिन्होंने केस स्टडी को अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो शायद कुछ लोगों को एक और एथिकल डिलेमा यहां पर नजर आएगा। ये एथिकल डिलेमा होगा स्कूल के लिए। देखिए मैं समझाता हूं, शायद कुछ लोगों को एक और एथिकल डिलेमा यहां पर दिखेगा। हमारे जो स्कूल्स होते हैं उनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। स्कूल की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्कूल को अच्छी एजुकेशन देनी होती है, अच्छी एजुकेशन हमारे स्कूल को देनी होती है, ये उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट स्कूल्स को अच्छी वैल्यूज भी देनी होती हैं अपने स्टूडेंट्स को, कि उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाए, उनको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है ये सब सिखाया जाए। तो अब देखिए ये जो स्कूल है, ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल है हमारे केस में, इन दिस गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस है वो अपने यहाँ की जो गर्ल्स है, गर्ल स्टूडेंट है, उनको ये वैल्यू देना चाहती है कि आप लोग अपने करियर पर ध्यान दें, अपनी एजुकेशन पर ध्यान दें और लाइफ में आगे बढ़ने पर ध्यान दें, और जल्दी जो शादी होती है जिसको बोलते हैं चाइल्ड मैरिज, इन सब चीजों में नहीं पड़े, ये एक सोशल ईविल है। सो दैट इज पार्ट ऑफ द वैल्यू। वो इस टाइप की वैल्यू देना चाहती है अपनी गर्ल्स को
कि वो लोग अपने करियर पर ध्यान दें, अपनी एजुकेशन पर ध्यान दें, और किसी भी हालत में जो हमारे यहाँ के सोशल इविल हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज, वो लड़कियां इन सब चीजों में नहीं पढ़ें. So that is the intention of the headmistress कि she wants to give values to those children. However, she also has to give education to all the girls. And in that case वो headmistress जो है वो अपने यहाँ की उन 2 लड़कियों को जिनकी जल्दी शादी हो गई है उनको एजुकेशन नहीं दे पा रही है. तो आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक और एथिकल डिलेमा है, और एथिकल डिलेमा है कि वैल्यूज स्कूल दे ये ज्यादा जरूरी है कि बाकी बच्चों को वैल्यूज मिलनी चाहिए या फिर एजुकेशन मिलनी चाहिए उन 2 लड़कियों को. सो एथिकल डिलेमा इज वैल्यूज ऑफ नॉट मैरिंग अर्ली एंड फोकसिंग ऑन करियर. ये एक वैल्यू होती है कि आप अपने करियर पर ध्यान दें, आप जल्दी शादी नहीं करें. अपने जो सोशल इविल्स हैं, शादी जल्दी करना इज अ सोशल इविल. आप जल्दी करने का से मेरा मतलब है 18 ईयर से कम में करना, 18 ईयर से बाद में करने को मान लिया गया है. लेकिन आपने देखा है अपने अराउंड कि आजकल के जमाने में कोई भी जल्दी शादी नहीं करता, अपने करियर को बनाता है, अपने आप को पहले लोग स्टेबल करते हैं तब शादी के बारे में सोचते हैं. तो आपको जल्दी शादी नहीं हो इस चीज को दैट इज कंसिडर्ड अ सोशल इविल कि शादी नहीं जल्दी होनी चाहिए. और दिस इज अ वैल्यू विच दैट हेडमिस्ट्रेस वांट्स टू गिव टू द चिल्ड्रन ऑफ दैट स्कूल कि आप जल्दी शादी मत करें, 18 ईयर से कम होने पर नहीं करें, चाइल्ड मैरिज गलत होती है, और अपने करियर पर फोकस करें. बट एजुकेशन भी उसको देनी है टू दोज 2 गर्ल चाइल्ड जिनकी हो गई है अर्ली मैरिड, जो जल्दी जिनकी शादी हो गई है. सो दैट कैन ऑल्सो बी अ एथिकल डिलेमा. आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं. हाउएवर दिस इज नॉट एथिकल डिलेमा. ये एथिकल डिलेमा नहीं है. क्यों नहीं है समझते हैं. देखिए, इस केस में जहां पर ये जो हमारी हेड मिस्ट्रेस है वो बोलती है कि अगर उन 2 गर्ल चाइल्ड को हम स्कूल में रख लेंगे तो उससे बाकी गर्ल्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर गलत इंप्रेशन पड़ेगा. ये एक गलत चीज है. ऐसा इसलिए गलत है क्योंकि जो बाकी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके ऊपर ये इंप्रेशन नहीं पड़ेगा कि उन 2 लड़कियों की शादी हो गई है, चलो हम भी शादी कर लें. रादर ऑपोजिट पड़ता है. जब 2 स्टूडेंट्स की शादी हो गई है तो बाकी स्टूडेंट सोचेंगी दैट वी डू नॉट हैव टू गेट मैरिड. क्यों? क्योंकि वो देखेंगी कि अरे देखो इनकी फ्रीडम कर्ब हो गई है, इनको उतनी फ्रीडम नहीं रही है, इनको घर का भी काम करना पड़ता है, देखिए अब उतनी फ्री नहीं है, ये अपने मन से कुछ कर नहीं सकती हैं. तो ऑपोजिट इफेक्ट पड़ता है. ये इफेक्ट नहीं पड़ता है कि उनको लगता है कि चलो उनकी शादी हो गई है हम भी जल्दी शादी कर लें. भाई आपने अपने अराउंड देखा होगा, ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा होता है उसको दिखता है कि अरे दूसरे बच्चे की फ्रीडम चली गई है तो चलो मैं भी जल्दी से शादी करके अपनी फ्रीडम खत्म कर लूं. एंड दीज गर्ल्स आर ऑफ 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज. आपको पता है जनरली 10th क्लास पास करते हैं 16 ईयर्स की एज में. तो ऐसा नहीं होता है कि 17-18 ईयर्स की जो लड़कियां होंगी वो देखेंगी कि 2 लड़कियों की शादी हो गई तो उनको लगेगा चलो चलो हम भी जल्दी शादी कर ले, बहुत मजा आने वाला है. तो ये जो प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग है जो यहां पर लिखी हुई है दैट presence of the married girls in the school would distract the other girls from their studies, that is a wrong understanding in itself. ये एक सही बात नहीं है. हो सकता है ऑपोजिट फर्क पड़ जाए, लेकिन हम लोग इस पर कुछ भी नहीं लिखेंगे. वी विल प्रिवेंट राइटिंग एनी सच थिंग. तो आप भी यहां पर इतना डेप्थ में मत सोच लीजिएगा कि आप ये वाला एथिकल डिलेमा लिख दें. ये कोई एथिकल डिलेमा है ही नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता है. सो थोड़ा सा इस पर खुले दिमाग से हम लोगों को सोचने की जरूरत है. So these are all the ethical dilemmas. इसी पर मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं, यही इसी एथिकल डिलेमा पर. सपोज आप एक स्कूल के टीचर हैं, आप एक स्कूल के टीचर हैं और दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल एंड आपकी क्लास में जो बच्चे हैं दीज आर ऑफ एज 8, 9, 10. ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं आपकी क्लास में एज 8, 9, 10 के. सपोज इन बच्चों में देयर इज वन चाइल्ड जो आपकी क्लास में बैठता है एंड ही अब्यूजेज अ लॉट. ही और शी, एक बच्चा है जो बहुत अब्यूज करता है, बहुत गंदी गंदी गाली देता रहता है, अब्यूजिंग होता है. तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप इस बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे? दैट इज माई क्वेश्चन, दैट दिस वन चाइल्ड हु इज अब्यूजिंग, कैन यू
आस्क हिम टू लीव द स्कूल और कैन यू गेट हिम आउट ऑफ द स्कूल। आप इस बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे ये बोल करके कि एक बच्चा जो गंदी गंदी गाली दे रहा है उससे बाकी बच्चों पर बुरा फर्क पड़ता है, क्या आप इसको निकाल देंगे? और अगर नहीं निकालेंगे तो क्या एक्शंस करेंगे? आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं यहां पर जो वीडियो के नीचे कि आप क्या एक्शन करेंगे इन सच केसेस अगर आप इस बच्चे को नहीं निकालेंगे। ये एथिकल डिलेमास हैं। आगे आते हैं और अब देखते हैं क्या एक्शंस इन केसेस में हम लेंगे। सबसे पहली चीज एज अ डिप्टी कमिश्नर जो आपको करनी होगी कि आप वो दो जो मैरिड लड़कियां हैं उनको एडमिशन दिलाएंगे। क्यों दिलाएंगे? क्योंकि पहली बात ये तो उनका ह्यूमन राइट है, और दूसरी बात उनकी एजुकेशन बहुत जरूरी है किसी भी सोशल इविल को खत्म करने में। आपको पता है जब एक गर्ल चाइल्ड एजुकेट होती है तो पूरी फैमिली एजुकेट होती है। अगर वो दो गर्ल चाइल्ड जिनकी हो भी गई है चाइल्ड मैरिज, अगर गलत हुआ भी है उनके साथ, बट अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है तो नॉट ओनली चाइल्ड मैरिज बट जितने भी सोशल इविल्स हैं हमारी सोसाइटी में ये सब खत्म होंगे अगर आप गर्ल्स को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है उन दोनों को एजुकेशन देना। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा उस हेड मिस्ट्रेस जो है जिसने मना करा है, आप उससे बात करेंगे और उसको बताएंगे कि सबसे पहली बात तो उसने अपनी ड्यूटी में वायलेट कर दिया है। उसने जो उसको सरकार ने उसकी जो ड्यूटी असाइन करी है उसने गलत करा है, अपनी ड्यूटी को नहीं फॉलो करा है। और क्यों नहीं फॉलो करा है? क्योंकि उसने दो डिजर्विंग बच्चों को एडमिशन नहीं दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उसकी ड्यूटी में ही लैप्स हो गया है। आप उसको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग देंगे जिससे कि वो एक सबक सीखे, उसको पता चले कि उससे क्या गलती हो गई है। जो उसने सोचा है यहां पर जहां पर लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ द मैरिड गर्ल विल डिस्ट्रैक्ट द अदर गर्ल्स, दैट इज अ रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो आप उससे बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग देंगे और उसको पता चलना चाहिए कि उससे क्या गलती हो गई है। और उसके बाद भी अगर उसको आपकी बात नहीं समझ में आ रही है और वो आपसे बहस कर रही है या फिर वो आर्ग्यूमेंट करती है या वो चैलेंज करती है आपके डिसीजंस को, तो आप डिसिप्लिनरी एक्शन भी इनिशिएट कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। आप फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं करेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन, क्योंकि इवन दो लॉ आपको अलाउ करता है, इवन दो बीइंग अ डिप्टी कमिश्नर आपको अलाउड है कि आप सीधे सीधे डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट इनिशिएट कर दें, बट आप इनिशियली नहीं करेंगे बिकॉज उसकी इंटेंशन उतनी बुरी नहीं थी। उसने अच्छा सोचा था कि गर्ल चाइल्ड का मैरिज नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज इज अ रॉन्ग थिंग, इसलिए नहीं करेंगे। बट अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि वो आपकी बात को नहीं समझ रही है, देन यू कैन इनिशिएट द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हर। थर्ड होगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे स्कूल्स में ये नोटिस दें कि किसी भी माइनर मैरिड गर्ल को एजुकेशन नहीं डिनाई होगी। आपने देखा है केस में लिखा है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कुछ कम्युनिटीज हैं ऐसी जो अपने यहाँ की लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं आफ्टर क्लास 10th। तो जरूरी है आप अपने यहाँ के स्कूल को, सब स्कूल्स को बता दें कि आप मना नहीं कर सकते हैं। चौथी बात है कि आप स्कूल्स को यह भी बताएं कि अगर किसी बच्ची की शादी हो रही है, इफ एनी गर्ल इज गेटिंग मैरिड, देन इट मस्ट बी रिपोर्टेड टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी ऑल्सो। रिपोर्ट हो, वो स्कूल्स अपनी बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस टाइप की चीजों को रोकना भी बहुत जरूरी है। एंड स्कूल्स आर द बेस्ट वे टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ थिंग्स। जब वो स्कूल अपनी बात को, जो गर्ल्स के, जिस गर्ल की शादी हुई है उसके बारे में रिपोर्ट करेंगे, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अथॉरिटीज हैं, पुलिस है एंड अदर अथॉरिटीज, दे कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट द पेरेंट्स ऑल्सो। सो दैट वे एग्जाम्पल विल बी सेट। लास्ट स्टेप होता है कि आपको चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट एक्शंस लेने होंगे। सबसे पहली चीज होगी कि आप अवेयरनेस जनरेट करें थ्रू चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। देखिए, ये चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर इज एन पोस्ट क्रिएटेड अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। उसमें इस पोस्ट को क्रिएट करा गया था स्टेट लेवल पर कि इस ऑफिसर का काम होगा कि चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज कराना, प्रोहिबिट कराना। यही ऑफिसर होता है जो कि प्रोसिक्यूशन के केसेस, अवेयरनेस जनरेशन, इन सब के केसेस को लेगा। इसकी बहुत सारी ड्यूटीज असाइन करी गई थी। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो स्टेट में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर है उससे बात करें और अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो चाइल्ड मैरिज होती है इसको कम कराएं। देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ऑफेंसेस हैं चाइल्ड मैरिज के, दीज आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो आप जो अपने डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है
उसको भी आप बोल सकते हैं कि दे हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन डीलिंग विद सच केसेस, दैट वे एक दो पेरेंट्स के अगेंस्ट अगर एग्जाम्पल सेट हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आपकी डिस्ट्रिक्ट में खत्म हो जाएगी. सो दीज आर गोइंग टू बी द कोर्स ऑफ एक्शन. दिस इज इट फॉर टुडेज केस स्टडी. थैंक यू.